अपनी रोटियां बनाकर जब कुम्हार की पत्नी किसान की रोटियां बनाने के लिए पोटली खोली तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि आटे के अंदर बहुत से अमूल्य हीरे और मोती हैं। यह देखकर कुम्हार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा, जा अपने पिताजी को बुला ला। बेटी ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब कुम्हार रसोई में आया तो उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। कुम्हार ने कहा, शायद ये कोई अमीर व्यापारी है और जल्दी जल्दी में इसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। तुम ऐसा करो, आटे को चलनी से छान लो और हीरे मोती को वापस पोटली में डाल दो। कुम्हार की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने चलनी से आटे को छाना और किसान की अलग रोटियां बना दी। अब कुम्हार की पत्नी और बेटी ने मिलकर सभी के लिए खाना लगाया। खाना खाते समय कुम्हार ने किसान से पूछा, आप किस गांव से आए हैं और किस गांव की तरफ जा रहे हैं? किसान ने बताया, मैं प्रीतमपुर गांव से आ रहा हूं और बरसाना की तरफ जा रहा हूं। कुम्हार हैरानी से बोला, इतनी दूर? आपको तो वहां पहुंचने में अभी 1 महीना लगेगा। किसान ने कहा, क्या कर सकते हैं, बरसाना में मेरा एक दोस्त रहता है जिसकी एक बेटी है, उसी का रिश्ता मांगने के लिए मैं जा रहा था। यह सुनकर कुम्हार ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या आपने कभी अपने दोस्त की बेटी को देखा है? किसान ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। अब उसे देखने के लिए ही जा रहा था। तब कुम्हार ने कहा, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भी एक बेटी है जो घर के कामों में बहुत ही कुशल है और घर का हर काम करना जानती है। आपको तो अपने बेटे की शादी करनी है, चाहे वह आपके दोस्त की बेटी के साथ हो या मेरी बेटी के साथ। किसान यही तो चाहता था, लेकिन उसके मन में डर भी था कि वह अपने बेटे के बारे में सच नहीं बता सकता कि वह एक सांप है। बिना मिलवाए शादी कैसे कराए? फिर उसने एक युक्ति सोची और कुम्हार से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा बाहर विदेश पढ़ाई के लिए गया है, वह इस शादी में नहीं आ सकेगा। कुम्हार यह सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, बिना आपके बेटे को बुलाए शादी कैसे होगी? तब किसान ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि हमारे बेटे की जगह एक घड़ा रख देते हैं और उसी के साथ आपकी बेटी की शादी करा देते हैं। जब हमारा बेटा विदेश से पढ़ाई करके लौटेगा तब इनकी फिर से शादी कर देंगे। यह सुनकर कुम्हार हैरान तो हुआ, लेकिन उसने सोचा, इतना बड़ा अमीर व्यापारी है जिसके आटे के अंदर भी अमूल्य हीरे निकल रहे हैं, इसके घर में तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारी बेटी को इससे बेहतर कोई रिश्ता भी नहीं मिल सकेगा। यह सोचकर कुम्हार ने शादी के लिए हामी भर दी। अगली सुबह कुम्हार दौड़कर अपने गांव के पंडित के घर गया और उसे शादी कराने के लिए आमंत्रित कर लाया। फिर उसने घर के अंदर शादी कराने का सारा सामान तैयार किया। कुछ ही देर में पंडित भी आ गया। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और दूल्हा दुल्हन को बुलवाया। दुल्हन आकर बैठी और दूसरी तरफ एक मटका रखा गया। अब पूरी विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुम्हार ने पंडित को दक्षिणा दी, जिसे लेकर पंडित चला गया। कुछ ही देर बाद किसान ने भी कहा, मैं अपनी बहू को लेकर अपने घर की तरफ चलता हूँ। कुम्हार ने कहा, आप रुकना चाहें तो और भी रुक सकते हैं और अगर जाना चाहते हैं तो हम आपको मना नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।